आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल आपको क्लास 11 तो आपको करना ही है, साथ ही साथ इसमें आगे भी जब आप पढ़ाई करोगे फिजिक्स लेकर के तो वहां पर न्यूमेरिकल, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको ये सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसके अंडर में हम लोग को पढ़ना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर से तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। पहले इस फिगर को हम लोग समझते हैं कि कोई अगर यहाँ पर खड़ा होकर के एक स्टोन को, पत्थर को थ्रो करता है, फेंकता है, तो वो क्या होता है कि अगर यहाँ से फेंका अगर ऊपर की ओर, तो यहाँ से फेंकने के बाद ये तो अपना एक पॉइंट पर जाने के बाद फिर वापस रिटर्न बी पॉइंट मतलब अर्थ में आना चाहेगा। ये आपका क्या है? अर्थ है। तो कोई अगर बच्चा या कोई भी अगर आदमी यहाँ पर अर्थ के किसी पॉइंट पर खड़ा होकर के एक स्टोन को, एक पत्थर को थ्रो करता है, फेंकता है ऊपर की ओर, तो वो ग्रेविटी के कारण कहां पर आके गिरता है? अर्थ पर आकर के गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट था शुरू से, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यू होगा, है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकने पर, स्टोन को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ऊपर जाने के बाद एक मैक्सिमम हाइट के बाद वो क्या होता है? नीचे आना शुरू हो जाता है ना। क्यों नीचे आता है? तो ग्रेविटी के कारण। जो ग्रेविटी क्या होता है? उसको अपने ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? जब यहाँ से कोई फेंका और यहाँ पर जाकर के गिरा, ओ पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी ने फेंका, थ्रो किया, तो बी पॉइंट में जाकर गिरा, ये भी अर्थ में ही जाके गिरेगा ना। तो इस ड्यूरेशन को, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा ना, उसी टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने देर वो फ्लाइट में रहा, उड़ा, जितना देर फेंकने, यहाँ से फेंकने के बाद ये गिरने से पहले तक का समय को बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जो स्टोन आपको ऊपर फेंका गया, जब फेंका गया उसके बाद का, जब तक गिरा नहीं है तब का समय, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलेंगे? सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड इसी के अंदर में टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है? मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना हाइट तक ऊपर गया? तो देखिए यहाँ पर इसका मैक्सिमम हाइट तो कहां पर होगा? यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो जहां से वो रिटर्न होना स्टार्ट होगा उसको, इसका हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। इससे ऊपर क्या इसका कोई हाइट है तो इसका ये मैक्सिमम हाइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही यहाँ से थ्रो किया गया तो ये एक मैक्सिमम हाइट के बाद जितना इसके पास वेलोसिटी था, वहां पर जाने के बाद वो वापस रिटर्न अर्थ की ओर आने लगता है ना। यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ के बाद आपको अर्थ में आता हुआ दिख रहा है, डाउनफॉल दिख रहा है ना। तो ये इसका मैक्सिमम हाइट है। जितना ये हाइट ऊपर तक गया, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा। जैसे कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम अगर फेंकते हैं तो यहाँ तक गया ना लगभग, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा। फिर वापस ये क्या गया? अर्थ पर आकर के गिरा है ना, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा, है ना। सेकेंड टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। और तीसरा नंबर में जो है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? अगर ये कोई कंपोनेंट है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल होगा, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा, ये वर्टिकल पार्ट होगा, है ना। ये वर्टिकल पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को फेंके तो ओ से बी तक में जाकर के गिरता है ना, तो ये इसका क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब यहाँ से फेंके और कहां तक जाके गिरा, इस ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ओ टू बी। ठीक है, तीनों टॉपिक आई होप क्लियर हो गया होगा। तीनों पॉइंट जो होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। अब फिर से इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इन द फ्लाइट, इट इज डिनोटेड एज टी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से। और हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलेंगे? द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्लाइट। जब तक ऑब्जेक्ट फ्लाइट में रहा, मतलब उड़ते रहा, जब छोड़ने के बाद, हाथ से फेंकने के बाद वो उड़ता रहा, जब तक वो अर्थ पर आकर के नहीं गिरा है, तब तक के हम लोग तो क्या बोलेंगे? टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको डिनोट करेंगे हम लोग टी से, तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, है ना।
तो टी से क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यू से इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, साइन थीटा, और जी क्या है आपका ग्रेविटी है ना, क्योंकि यहाँ से साइन थीटा ही यूज किया हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ए और ये बी हो जाएगा है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल रेंज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करें, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तब आप लोग को ये फॉर्मूला यूज होगा। आप लोग को ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले को अगर याद नहीं रखोगे तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको जरूर से याद करना है इसको, है ना। सेकेंड नंबर में क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या था, जहां तक जब तक ये ऊपर की ओर जा रहा था तब तक इसका क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट। जैसे ही वहां से रिटर्न आना स्टार्ट हुआ अर्थ में, ग्रेविटी इसको खींचने लगा अपने और, तो उसका क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट जहां तक ये ऊपर की ओर जा रहा था, ना कि नीचे, है ना, नीचे से ऊपर की ओर, जहां तक एक मैक्सिमम हाइट के बाद वो नीचे अर्थ में ही आके गिरेगा ना, क्योंकि ग्रेविटी के इसको अब वापस अपना खींच रहा है ना, तो क्या होगा मैक्सिमम हाइट, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट attained by the object above the point of projection during its flight. It is denoted as small h. हम लोग मैक्सिमम हाइट को क्या से डिनोट करेंगे, स्मॉल h। यहाँ पर कैपिटल H लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग स्मॉल h भी कर सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम हाइट, ये इसका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है h, हम लोग इसको सपोज किए है ना, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना है आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको रफ करना पड़ेगा, आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे। ठीक है, अगर किसी को भी दिक्कत होता है, इस टॉपिक को पूरा पढ़ना होगा, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करोगे, आपको नोट्स इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर तो स्पेस नहीं है ना, तो पॉसिबल नहीं होता है कि इसको बताना सबको। ठीक है, जो मैं बुक फॉलो करता हूँ प्रदीप का बुक, आप लोगों को भी बुक खरीद लेना है और इसी से ही तैयारी करना है। ठीक है, क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसका डिफिनेशन करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज आप लोगों को समझ में आ गया कि ओ से बी तक में जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलेंगे इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज मतलब दूरी, और हॉरिजॉन्टल ही क्यों बोला गया, वर्टिकल क्यों नहीं बोला गया। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, यहां से यहां तक ये हॉरिजॉन्टल, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट ना। तो हॉरिजॉन्टल इसलिए बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ओ टू बी, ये क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका हॉरिजॉन्टल दूरी भी इसको बोलेंगे हम लोग, है ना। तो इसका डिफिनेशन लिखना है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द horizontal distance covered by the object between लिखा हुआ है ना, its point of projection and the point of hitting the ground, it is denoted as R। इसको R से डिनोट करेंगे, तो R का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय ये आपका स्मॉल जी। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, लास्ट ये फॉर्मूला है। जब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पड़ेगा। इससे ये नहीं कि आपको क्लास 11th पर ही, मैंने पहले ही बताया है अभी कि इस फॉर्मूले का यूज आपको लगभग देखने को मिलेगा जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग जाओगे, पीएस का एग्जाम दोगे, तो इस टॉपिक से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए बोला जाएगा, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बोला जाएगा, और एक हम लोग शुरू में पढ़े ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। इट इज डिनोटेड एज आर, ठीक है। ये क्या है? ये इसका एक मैक्सिमम डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद जहां पर जाकर के गिरता है उसके डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में है इसलिए इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सकेंगे और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।